दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जहां एक तरफ लोग यूएस और ईरान की डील का वेट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसराइल ने फिर से लेबनान की कैपिटल बेरूत पर एयर स्ट्राइक कर दी है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस से इस एयर स्ट्राइक को कंफर्म कर दिया गया है। आप ये चीज समझिए कि किस तरीके से इसराइल ने बिल्कुल वो वक्त चुना है एयर स्ट्राइक करने का जहां पर किसी भी वक्त हम लोगों को ईरान और यूएस की पीस डील की खबर आ सकती थी। लेबनान की बचाव एजेंसी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि बेरूत के गबेरी इलाके में हुए इस हमले के मलबे में से 3 शव अभी तक बरामद किए जा चुके हैं। बचाव दल ने अपने बयान में बताया है कि हमले वाली जगह पर अभी भी लोगों को खोजा जा रहा है और मलबा हटाने का काम बहुत तेजी से कर रहे हैं। वहीं लेबनान की नेशनल न्यूज़ एजेंसी ने इस बात की भी पुष्टि की है कि कम से कम 15 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब इस इलाके में बहुत ज़्यादा पहले से ही तनातनी मची हुई है। इन मौतों के बाद हालात और भी ज़्यादा गंभीर नज़र आ रहे हैं। इसराइल की इस एयर स्ट्राइक के बाद ईरान का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। ईरान की सेना के ख़त्म अल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर सरदार असदी ने कहा है कि लेबनान की राजधानी बेरूत पर इसराइल ने जो हवाई हमले किए हैं, उसका उन्हें करारा जवाब मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल के इन अपराधों का उन्हें कड़ा जवाब दिया जाएगा। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ख़त्म अल अंबिया ईरान का कोई छोटा मोटा विभाग नहीं है, बल्कि ये ईरान की पूरी सेना और सुरक्षा बलों को कंट्रोल करने वाला एक मुख्य हेडक्वार्टर है। जब ऐसे किसी बड़े मुख्यालय से सीधे तौर पर बयान आता है तो इसका मतलब है कि ईरान अब चुप बैठने वाला नहीं है। अब देखना यह है कि ईरान का ये कड़ा रुख अमेरिका और उसके बीच होने वाली शांति डील पर क्या असर डालता है। अब बात करते हैं लंदन से आई हुई एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ी खबर की, जहां पर खुद कुछ यहूदी लोग इजराइल की पॉलिसीज का विरोध करते हुए सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतर गए। लंदन में ग्रेट इजरायली रियल एस्टेट नाम का एक इवेंट चल रहा था, जिसमें ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन और वेस्ट बैंक के इलीगल सेटलमेंट यानी अवैध बस्तियों में प्रॉपर्टीज बेची जा रही थी। इस इवेंट का विरोध करने के लिए ज्यूइश एंटी जायनिस्ट एक्शन यानी जाजा नाम का एक एक्टिविस्ट ग्रुप ने भारी प्रोटेस्ट किया। इन लोगों ने एग्वेयर यूनाइटेड सिनागोग, जो कि एक ज्यूइश प्रेयर प्लेस होती है जहां पर ये लोग अपनी प्रार्थना प्रेयर करते हैं, ज्यूइश लोगों ने स्ट्रीट पर प्रेयर्स भी की और बैनर्स होल्ड किए जिस पर लिखा था वॉर क्राइम्स आउट ऑफ आवर सिनागोग। जाजा ग्रुप के एक मेंबर का बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी आया है। उनका कहना था कि एज ज्यूश यानी एक यहूदी होने के नाते उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगता है उन्हीं के सिनागोग में कुछ लोग ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि फ़लस्तीन की प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पर बेचने का काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये सब फ़लस्तीन को भविष्य में एक आज़ाद देश बनने से रोकने की साजिश है। आज की देश विदेश की न्यूज़ में इतना ही। मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।